नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 3 रुपए की कटौती की गई है। ये फैसला महाराष्ट्र की कैबिनेट में लिया गया। एकनाथ शिंदे सरकार ने पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का इशारा दे दिया था, जिस पर अब कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लग गई है। केंद्र सरकार ने करीब 1.5 महीने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की थी। मई महीने में गेहूं, चीनी के निर्यात पर रोक लगाने और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के चलते जून महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर में कमी आई है। जून में होलसेल महंगाई दर घटकर 15.18% पर जा पहुंची है, जबकि मई 2022 में थोक महंगाई दर 15.88% के लेवल पर था। बता दें कि बीते जून 2021 में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर 12.07% के स्तर पर था। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2020 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों की एक सूची तैयार की है। इस लिस्ट में शामिल शब्दों और वाक्यों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। सांसद चर्चा के दौरान जुमलाजीवी, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों को दोनों सदनों में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि हम एनडीए में नहीं हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। ये कोई राजनीतिक समर्थन नहीं है। इससे पहले शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया था। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इनके निशाने पर पीएम मोदी का बिहार दौरा था। आपको बता दें कि पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो हमले के लिए पीएम के दौरे के 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अतर परवेज CIMI आतंकी संगठन का सदस्य रह चुका है, जबकि दूसरा मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित विदेशी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बिहार के गया में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ ने गया के जंगलों से 1000 से भी ज्यादा आईईडी बम और डेटोनेटर बरामद किया है। कोबरा कमांडोज की 205 बटालियन ने जंगल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक की ये खेप पकड़ी है। आरपीएफ के मुताबिक गोला बारूद की इस खेपे में कुल 612 आईईडी बरामद हुए हैं, जिनमें 65 प्रेशर आईईडी, 446 सीरीज आईईडी और 101 कैन आईईडी शामिल है। इसके अलावा 495 डेटोनेटर, एक AK सीरीज की राइफल और 250 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में गुरुवार सुबह एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। पहाड़गंज के एक होटल में तड़के करीब 4:24 पर आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने बताया कि आग इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में लगी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंसे 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। खराब मौसम और रात से हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया है। यही नहीं, श्रद्धालुओं को अगले आदेश तक अलग अलग बेस कैंप में रहने के लिए भी हिदायत दी गई है। हालांकि यात्रा स्थगित होने की वजह से श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहां जहां भी श्रद्धालुओं को रोका गया है, वहां उनके रहने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था मौजूद है। मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा आरंभ करने का फैसला किया जाएगा। पूरा महाराष्ट्र भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। बुधवार को औसतन 43 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोंदिया में 15 श्रद्धालु उफनती वैनगंगा नदी के बीच स्थित एक मंदिर में फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं पालघर के वसई में भूस्खलन से पिता और उसकी बेटी की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुंबई कोंकण रीजन में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में इस दौरान रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। वहीं उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात में भी बारिश से बुरा हाल है। गुजरात में 5 जिले वलसाड, नवसारी, डांग, जूनागढ़, गिरी और सोमनाथ हाई अलर्ट पर है। पूरे राज्य में अब तक 31,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 9 लोगों की मौत डूबने के कारण हुई है। इस तरह अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। वलसाड और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से औरंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बेहाल है। भोपाल में अब तक 22.82 इंच बारिश हो चुकी है। इंदौर में बीते 24 घंटे में करीब 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। बैतूल और हरदा जिले में जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसा ही हाल नर्मदापुरम का है, जहां नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भोपाल, उज्जैन संभाग, इंदौर समेत मालवा, निमाड़, महाकौशल और बुंदेलखंड के 16 जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग, खंडवा, बुरहानपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण सड़कों, राजमार्गों में अवरोध की संभावना है। मौसम विभाग बारिश का अलर्ट जारी करते हुए छोटी नदी नालों के समीप रहने वाले लोगों और बस्तियों को सावधान किया गया है। साथ ही सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान आवाजाही करने से बचे या तो सुरक्षित स्थान पर शरण ले ले। देश में कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 20,139 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 38 लोगों की मौत हुई है। देश में बीते दिन 16,482 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं अब देश में बुधवार के आंकड़े के बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,36,076 हो गई है। संक्रमण की दैनिक दर 5.10% और साप्ताहिक दर 4.37% है, जबकि देश में इस समय रिकवरी रेट 98.49% है। कनाडा के ओंटारिया प्रांत में बुधवार को कुछ उपद्रवियों ने रिचमंड हिल में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी। भारत ने इस घटना पर चिंता जाहिर की है और साथ ही इस मामले की जांच की मांग की है। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन ने यार्क रीजनल पुलिस के हवाले से बताया है कि यंग स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू के विष्णु मंदिर के प्रतिमा को तोड़ा गया है। यार्क पुलिस ने इस घटना को हेट क्राइम बताया है और दोषियों पर कार्रवाई की बात की है। भारी विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक संकट के बीच श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे प्राइवेट जेट से सिंगापुर जाएंगे। श्रीलंका के डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर पहले राजधानी माले में प्राइवेट जेट लैंड किया है। राष्ट्रपति राजपक्षे और उनकी पत्नी लोमा राजपक्षे के साथ ही उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को पिछली रात ही माले से सिंगापुर के लिए फ्लाइट से रवाना होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते वो नहीं जा पाए। इसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने मालदीव से निकलने के लिए प्राइवेट जेट का अनुरोध किया था। सिंगापुर पहुंचने के बाद गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को श्रीलंका संकट का जिम्मेदार ठहराया है। जेलेंस्की का आरोप है कि रूस के यूक्रेन में आक्रमण की वजह से श्रीलंका और पूरे विश्व में खाद्य सामग्री और ईंधन की सप्लाई रुक गई है, क्योंकि सप्लाई चेन में रूस के एजेंटे में ये बाधा पहुंचाई है। सियोल में एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के संकट पर जोर देते हुए जेलेंस्की ने कहा है कि खाद्य सामग्री और ईंधन की कीमतों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी से सामाजिक शोषण शुरू हुआ है। कोई नहीं जानता कि अब ये कैसे खत्म होगा। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में पहले चरण के मतदान के बाद पूर्व चांसलर ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पेनी मर्डोक के 67 वोटों की तुलना में ऋषि सुनक को कुल 88 वोट मिले हैं, जबकि पहले चरण की वोटिंग में ट्रस लिज को महज 50 वोटों से संतोष करना पड़ा है। 5 सितंबर को यूके के नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होनी है। ईरान में महिलाओं के लिए इस्लामिक हिजाब पहनना अनिवार्य है। ईरानी महिलाओं ने मंगलवार को देश भर में एंटी हिजाब कैंपेन चलाया और बिना हिजाब के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ऐसा करके महिलाओं ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सख्त हिजाब नियमों को तोड़ा है। इसके लिए सोशल मीडिया पर नो टू हिजाब हैशटैग भी चलाया गया है। विरोध के लिए इन महिलाओं ने 12 जुलाई का दिन चुना, क्योंकि इस दिन ईरान हिजाब और शुद्धता के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। इस दौरान सरकारी संस्थानों और एजेंसियों को पूरे हफ्ते के लिए हिजाब को बढ़ावा देने का निर्देश दिया जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये मैच टीम इंडिया के लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आज टीम इंडिया इंग्लैंड को मात दे देती है तो ये तीनों फॉर्मेट को मिलाकर टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ 100वीं जीत हो जाएगी। पहले मैच में 10 विकेट की शानदार जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया आज इंग्लैंड को हराकर सीरीज भी अपने नाम करना चाहेगी। टीम इंडिया ने अब तक लॉर्ड्स मैदान में कुल 8 वनडे मैच खेले हैं। इनमें से 4 मैच जीते हैं, तो वहीं 3 मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही 1 मैच टाई रहा।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अमेरिका के यूगेन में शुरू होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार है। चोपड़ा इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में है और यहां पदक जीतने की उनकी पूरी संभावना है। अगर चोपड़ा ऐसा करते हैं तो एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। दरअसल भारत के लिए अभी तक किसी भी पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक में एक फील्ड इवेंट में पदक हासिल नहीं किया है। सलमान खान बिग बॉस 16 को होस्ट करने के लिए भारी भरकम रकम लेने वाले हैं। इस साल आपको बता दें कि सलमान खान पिछले कई सालों से बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं और बिग बॉस के चाहने वाले अब सलमान के बिना इस शो को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। यानी कि बिग बॉस की टीआरपी के पीछे एक बड़ा रीजन सलमान खान है, जिसके चलते इस बार सलमान ने मोटी रकम की डिमांड कर दी है। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री सारा खान कर रही हैं एक पायलट को डेट। ई टाइम्स ने सूत्र के हवाले से खुलासा किया है कि ये हमेशा ही लाइमलाइट में रहती हैं, कभी नेशनल टीवी पर शादी के लेकर तो फिर पति से तलाक और विवाद को लेकर। इन्हीं कारणों से लगता है कि अब सारा अपनी लव लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना चाहती है। कंगना रनौत एक बार फिर से हैरान करने वाले किरदार में नजर आने वाली हैं। इमरजेंसी फिल्म में अब तक पावरफुल रोल्स करने के बाद अब कंगना बड़े पर्दे पर इंदिरा गांधी का किरदार निभाने वाली हैं, जिससे फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म का पहला लुक रिवील कर दिया गया है। 30 साल पूरे हो गए बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल को फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने कुछ कुछ होता है से लेकर बाजीगर और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सुष्मिता सेन की आर्य वेब सीरीज देखी थी और उन्हें काफी पसंद आया था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि पहले इस रोल के लिए उन्हें अप्रोच किया गया था। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने मर्डर और ख्वाहिश जैसी फिल्मों में अपने बोल्ड लुक से काफी सुर्खियां बटोरी थी, पर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मल्लिका ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के एक ग्रुप पर उन्हें मेंटली टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाया है और कहा है कि लोग सिर्फ उनकी बॉडी और ग्लैमर पर ही फोकस करते हैं और उनकी एक्टिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।